हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी पटवारी के एग्ज़ाम फॉर्म 5 जनवरी से भरना शुरू हो जाएंगे और 15 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 महीने से भी कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है अब आप लोगों के पास। तो दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एमपी पटवारी का इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें कुछ नए सेक्शंस जुड़ गए हैं और कुछ पुराने सेक्शंस को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये करें कि कुछ फ्री मॉक टेस्ट डले हुए हैं इंटरनेट पे, तो उसको आप दीजिए और उससे अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कीजिए कि आपका क्या सेक्शन वीक है, किसमें आपको कम मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसे आप 3 से 4 टेस्ट कम से कम दीजिए, तो आपको एक पता चलेगा पैटर्न कि आपका किस सेक्शन से बार बार ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है। तो दोस्तों, मैंने भी पहले यही किया दोस्तों, तो मैं वही चीज़ आपको पहले शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने ये जो टेस्ट दिए हैं, मैंने बिना पढ़े दिया, मैंने एक भी चीज़ कुछ भी रिवाइज़ नहीं करी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस जस्ट ऐसे ही टेस्ट दे दिया था। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बुक ऐप है, उसमें मैंने ये टेस्ट दिया था और अपना पटवारी का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने ये टेस्ट दिया था, इसमें मेरे को 149 मार्क्स आए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसमें रैंक भी बता रहा है कि लगभग 5000 बच्चों में मेरा 87 रैंक आया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने एक टेस्ट दिया, इसमें मेरे को 149 मार्क्स आए। तो दोस्तों, मैंने जब इसका पूरा एनालिसिस किया तो मेरे को ये पता चला कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर और हिंदी से गलत हुए हैं और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मेरे मैनेजमेंट से भी गलत हुए हैं। अब दोस्तों, मैं एक और टेस्ट दिखाता हूँ मैंने जो दिया, इसी में मैंने एक और टेस्ट दिया था, ये वाला आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ही है। और इसमें मैंने दिया था दोस्तों, तो इसमें मेरे को 147 मार्क्स आए थे और इसमें मेरा रैंक है 13,000, लगभग 13,000 बच्चों में 223 मेरा रैंक आया है और मेरा 147 का स्कोर आया। तो दोस्तों, ये मैंने एक टेस्ट दिया, तो मैंने दोनों टेस्टों में एक कॉमन पैटर्न पाया कि मेरे किस सेक्शन से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, वो कॉमन चीज़ आई। मैंने फिर उसके बाद एक और टेस्ट दिया, ये परीक्षा ऐप है दोस्तों, तो इस पे फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, एक टेस्ट इस पे फ्री है, तो आप इसको भी इंस्टॉल करिए और इस पे एक फ्री टेस्ट दे के मतलब दे के आप अपना परफॉर्मेंस जानिए कि आपको पता चलेगा कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो मैंने ये टेस्ट दिया, तो मेरा इसमें 146 का स्कोर आया। तो दोस्तों, लगभग मेरा, मैंने 3 से 4 जितने भी टेस्ट दिए, मेरा स्कोर जो है वो 145 और 150 के बीच में मेरा स्कोर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इस टेस्ट को दिया, इसमें मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, क्या है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हिंदी में मेरे 7 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग निकल गए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं तो ये कंप्यूटर में देखिए मेरे क्वेश्चन कितने गलत निकल गए, 13 क्वेश्चन मेरे गलत निकल गए। तो 13 क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर के हो गए और हिंदी के मेरे हो गए 7 क्वेश्चन, तो 13 और 7 हो जाता है 20। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं अच्छे से करता तो मैं 20 मार्क्स मेरे ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाते, तो मेरा स्कोर कितना हो जाता, 166 का स्कोर हो जाता। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्कोर होता 166, मोर देन 160। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बहुत ही शानदार सेफ जोन में मेरे हिसाब से रहेंगे। हालांकि दोस्तों, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम होने से पहले कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जब पेपर होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा रैंक 140 आ रहा है, किसी टेस्ट में मेरा 223 रैंक आ रहा है। तो यानी मतलब दोस्तों, 150-200 लोग मेरे से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो उस टेस्ट को दे रहे हैं, कुछ लोग ने दूसरा टेस्ट दिया होगा जो मैंने नहीं दिया होगा, और कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं होगा टेस्ट, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर हो सकता होगा। तो दोस्तों, ऐसे मान के चलिए काफ़ी लोग हैं आपसे आगे जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको टारगेट जो है, मेरे हिसाब से पिछली बार आप जानते हैं कि 80 के आसपास गया था कट ऑफ, जब 100 नंबर का पेपर होता था। तो अब 200 का हो गया है, तो कट ऑफ को भी लगभग आप डबल करके मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। अभी ये पेपर नहीं हुआ तो मैं कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 160 प्लस आपका स्कोर सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप 160 का टारगेट रखिए। तो दोस्तों, ये जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें मैं कहाँ से इंप्रूव कर सकता था। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर और हिंदी में अच्छा करता तो मेरे 166 हो जाते, लेकिन मान के चलिए हिंदी और कंप्यूटर में पूरे पूरे सही नहीं भी होते मान लो, तो फिर मैं दूसरा है कि ये देखिए आप, मैथ्स में मेरे कितने गलत हैं। 3 क्वेश्चन मैथ्स में मैंने गलत किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैथ्स में तो कोई अच्छा स्कोर है। अब मैं देखता हूँ रीजनिंग में मैंने कितने गलत किए थे। 2 क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने गलत किए। तो दोस्तों, मेरा मैथ्स और रीजनिंग तो काफ़ी अच्छा है इसका मतलब। अब मैं देखता हूँ जनरल जो अवेयरनेस का सेक्शन रहता है उसमें से मेरे कितने, इसमें से 9 क्वेश्चन मेरे गलत निकल गए दोस्तों। जनरल अवेयरनेस से मेरे 9 क्वेश्चन गलत हैं। इंग्लिश से मेरे 5 क्वेश्चन गलत है, तो इंग्लिश का स्कोर अच्छा ही है। और साइंस से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो साइंस भी अच्छा ही है। मतलब जनरल अवेयरनेस मेरे को एक बार और इम्प्रूव करना होगा,
थोड़ा जीके वगैरह और करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से मेरे 9 क्वेश्चन गलत और मैनेजमेंट से मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं। तो मैनेजमेंट से तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मैनेजमेंट के पीछे पागल हो रहे हैं कि ये नया सेक्शन है, इसी को पढ़ लें, तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखिए, अगर आप ये मैंने मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे 15 क्वेश्चन सही निकल गए। आप पढ़ के भी अगर सही करोगे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 सही कर लोगे, 22 कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 6-7 क्वेश्चन आप ज़्यादा खींच सकते हो किसी और से जिसने नहीं भी पढ़ा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप बाकी सेक्शंस को अच्छा इंप्रूव कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ये मेरा आपको सजेशन है, क्योंकि मैंने इतने भी टेस्ट दिए 5 से 6, तो मैंने ये चीज़ जानी कि जनरल मैनेजमेंट के पीछे पागल होने से कोई मतलब नहीं है। जो पढ़े हुए सेक्शंस उन्हीं को आप अच्छे से इंप्रूव करें तो ज़्यादा आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि मैं अगर यहाँ पे अपना हिंदी में 7 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मैंने 9 क्वेश्चन किए और कंप्यूटर में मैंने 13 क्वेश्चन किए, तो ये हो गए दोस्तों क्वेश्चन 29 क्वेश्चंस हो गए ये। ठीक है दोस्तों, 29 क्वेश्चंस अगर ये मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ के करूँ या थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके करूँ, तो 29 जो मैंने गलत किए हैं यहाँ पे, तो इसमें से 15 क्वेश्चन तो मैं खींच सकता ही हूँ कि नहीं खींच सकता हूँ। तो मेरे अगर मान लीजिए अभी 146 हैं, तो मान लो 145 मेरे मार्क्स हैं, तो 15 क्वेश्चन अगर मैं खींच लूँगा तो दोस्तों मेरा 160 स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों 160 स्कोर अगर जनरल कैटेगरी में आपका बन रहा है तो इट इज़ ए प्रीटी गुड स्कोर, और अच्छे चांस हैं कि आप क्रैक करेंगे रियल एग्ज़ाम भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 160 का टारगेट रख के चलिए। इतना तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाएँ, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, लेकिन मिनिमम आप 160 टारगेट रखें। और बाकी तो जिस दिन पेपर होगा उसी दिन हमको पता चलेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और ऐप है जिसमें आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो ऐप अगर मैं खोलता हूँ तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो ऐप का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट, ये आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर द विनर्स इंस्टीट्यूट लिखा है। टेक्स्ट बुक, ये परीक्षा ऐप है, फिर टेक्स्ट बुक है, और फिर द विनर्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों एक ये ऐप है, इस पर भी फ्री टेस्ट डले हुए हैं, तो इसको भी आप इंस्टॉल करिए। इसमें फ्री टेस्ट डले हुए 2 से 3 टेस्ट डले हुए हैं, उनको भी आप दीजिए और अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करिए। तो 3 से 4 आप टेस्ट अभी 1 से 2 दिन क्या करिए, आप सिर्फ टेस्ट दीजिए, बिना पढ़े दीजिए। मैंने भी बिना पढ़े ही दिया था, आप भी बिना पढ़े दीजिए और अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। एक पैटर्न देखिए कि कहाँ पे आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, और फिर उस सेक्शन को प्रिपेयर करिए और फिर टेस्ट दीजिए दूसरे नए, या परचेस करके दीजिए या कैसे भी। ठीक है दोस्तों, और फिर उससे आप देखिए कि आपका क्या स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और टारगेट हमेशा आप 160 प्लस का रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर जल्द से जल्द आपको देंगे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।